नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो लाइव जुड़े हुए हैं, वो है सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी गौ रक्षा गंगा मंच के सदस्य हैं और बीजेपी के कर्मकत नेता भी हैं और बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जो हैं जयपुर से हैं, जयपुर से सांगानेर से हैं और कांग्रेस के कर्मठ नेता भी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। काफी दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काम किया है और ये जयपुर के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। 2024 के चुनाव के बारे में आप लोग सब जानते हैं। अभी तक सरकार बनेगी 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले जनता मांग रही है जवाब। जनता मांगे जवाब और जनता मांग रही है हिसाब कि हमने जो वोट दिया है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बनाओ और अच्छी तरह से देश को चलाओ, क्योंकि देश इस समय अपनी बड़ी ऊंचाइयों पे जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह इसको आगे लेके जाते हैं। अभी 9 तारीख को जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद की बात है ये। तो अभी जनता मांग रही है जवाब। जनता इसलिए मांग रही है जवाब क्योंकि जनता ने किसी को मैंडेट नहीं दिया है, सबको उन्होंने नकार दिया है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, सौरभ तिवारी जी? सर, जनता जवाब तो सही मांग रही है जी, और जनता हिसाब मांग रही है। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि 8500 रुपए 4 जुलाई से खाते में आ जाएंगे, तो कांग्रेस दफ्तर में लाइन भी लगी है कि वो 8500 रुपए फार्म भी बांट दिए गए। तो वो हिसाब पहले मांग रही है। प्रधानमंत्री को देखना चाहती है नरेंद्र मोदी जी को। आज जिसने वोट नहीं दिया, किसी कारण से प्रत्याशी से नाराजगी थी, लेकिन वो चाह रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बने। हर आदमी के एक ठेस गई कि अरे सरकार नहीं बन पा रही। हर आदमी ने एक दूसरे से फोन करके पूछा कि जो है कब किसकी सरकार बन रही है। अरे नरेंद्र मोदी जी नहीं बन रहे हैं। तो इनसे मांग रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 9 तारीख को बन रहे हैं। जो विकास छूट गए हैं, उन विकास पर और ज्यादा काम होंगे। मोदी जी तो अंत्योदय तरफ देखते हैं ना, सबसे नीचे लाइन में बैठे आदमी को लाभ किस तरह दिया जाए। ये चीज है जी। कल्याण जी, अभी जैसे सौरभ तिवारी जी ने बोला कि कांग्रेस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के बाहर लाइन लगाई हुई है, औरतें और आदमी जो है और लाइन लगाए हुए हैं, वो 8500 रुपीज मांग रहे हैं, जिसको आपके मिस्टर राहुल गांधी जी ने कमिट किया था कि 8,500 रुपए टकाटक आपके अकाउंट में आएगा। तो उसका हिसाब लेने के लिए वो लोग खड़े हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है सर? कल्याण जी, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जैसा कि आदरणीय सौरभ जी बता रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो ये प्रोसेस चालू होगा। तो पहली बात तो ये है कि ये कांग्रेस सर नहीं सर, कल्याण जी नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं था। ये नहीं था। क्या स्टेटमेंट सर? स्टेटमेंट ये नहीं था। उन्होंने कहा 4 जुलाई से एग्जैक्ट खटाखट आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से? सर, अधूरा स्टेटमेंट है ये, अधूरा स्टेटमेंट है। आप चाहो तो मैं भेज दूंगा। नहीं, देख लीजिए। उन्होंने कहा 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, एक साल में 1 लाख रुपए खाते में जाएंगे। खटाखट। हाँ। पहली बात तो जुलाई आई नहीं सर, 4 जुलाई अभी आई नहीं है। पहली बात जून से शुरू होगा ना। 4 जून को उन्होंने कहा था कि सर 4 जून को जो गवर्नमेंट होगी वो बांटेगी ना। 4 जुलाई आया नहीं, 4 अगस्त आया नहीं। और ये जो फार्म बांटने का काम है, ये भी सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का, कांग्रेस का जो एक स्टेटमेंट था उसको लेकर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये इन्हीं की स्ट्रेटजी है। ये बीजेपी वाला का एक प्रोपेगेंडा है ताकि जनता का ध्यान बढ़ जाए और कांग्रेस फिर बदनाम हो जाए। ये देखो, इन्होंने आपसे वादा किया था कि 8,500 रुपए आपके खाते में हर महीने आएंगे और आ नहीं रहे। तो फार्म कौन बांट रहा है? आपको मालूम है फार्म कौन बांट रहा है? फार्म बीजेपी के एजेंट बांट रहे हैं।
और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यालय में जाइए। कांग्रेस में बांटे थे। आप जाए, फार्म कोई कांग्रेस की अथॉरिटी नहीं है, फार्म कांग्रेस ने कहीं ऑफिस नहीं डाल रखा है जो फार्म बांटेगा। जब गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस के हाथ में कोई सत्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो कांग्रेस देगी कहाँ से? ये सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात है कि बदनाम करने के लिए बीजेपी के ही कुछ लोग बाग फार्म लेके बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के ऑफिस में जाइए और पैसा लाइए, आपको सबको मिल रहे हैं। और कुछ लोग बाग इससे सीधे साधे लोग बाग है, इंडियन लोग बाग, जो उनके जुमलों में आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी बेरोजगार है, पैसे की आवश्यकता हर आदमी को है। कुछ लोग बात तो यह है कि एक साल का जो है आपको नेटवर्क फ्री दे रहे हैं मोबाइल पे, यह कि आपका रिचार्ज फ्री करवा रहे हैं कि साहब मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसलिए साल भर का आपको नेट फ्री दिया जा रहा है। तो ये जुमले हैं आदरणीय, ये कांग्रेस को बदनाम करने के, देश को बदनाम करने के ये जुमले हैं। अभी रिसेंटली आपने एक अखबार में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति जो हिंदू व्यक्ति है वो टोपी लगाकर और वायरल करता है अपना वीडियो यूट्यूब पर, और ये कहता है कि हिंदुओं के खिलाफ शब्द बोलते हैं और अपने आप को मॉडर्न शो करता है, जिसको कल ही अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करके कल अरेस्ट किया है। और वो आदमी वहीं का लोकल आदमी है और हिंदू आदमी है। तो ये जो कांग्रेस को बदनाम करने का और अपना छवि साफ करने का वो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जितना किया, क्या कांग्रेस हिंदुओं की बात करेगी? क्या कांग्रेस की बात करेगी? आदरणीय जितना हिंदुओं की मदद करेगी? क्या मेरी सुन तो लो सर, बीजेपी ने जितना किया है उतना शायद किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ये समझ से परे की बात है आपके, ये बहुत ही आपको गहन चिंता करने की आवश्यकता है। आप देखिए जहाँ भी आप ये कहते हो कि हमने मंदिरों का विकास किया है, वहाँ आपकी गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी आ रही है। अयोध्या में आपने कहते हो विकास किया, विकास के नाम पे आपने विनाश किया और धर्म को धंधा बना लिया। अयोध्या में आप हार गए, आप सीतापुर में हार गए, जहाँ सीता जी का निवास है सीतापुर में हार गए। आप राजस्थान में आ जाइए, आप राजस्थान में आप सालासर हार गए, राजस्थान में खाटू श्याम हार गए, राजस्थान में आप मेहंदीपुर बालाजी हार गए। अगर आपने धर्म का विकास किया होता और हिंदुओं के हित का काम किया होता तो क्या यह सीटें हारने लायक थी? यहाँ पर तो कोई मानदंड नहीं है, जनसंख्या भी हिंदुओं की है। आप नासिक हार गए, रामेश्वरम हार गए, आप रानी सती हार गए। तो ऐसे जगह जहाँ पर हर साल करोड़ों लोग बाग हिंदू दर्शन करने जाते हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वो स्टेट क्यों हार गए, वो जगह वो सीटें क्यों हार गए? आपने कभी गहन चिंता नहीं करी इस चीज की? क्योंकि आप लोगों ने हर चीज को धर्म से जोड़ के विकास के नाम पर धंधा कर लिया है। आपने अयोध्या को धंधा बना लिया। आप लोगों को करनी चाहिए, आप लोगों को सिर्फ चिंता करनी चाहिए। अकेली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले भारत में लड़ रही चुनाव, अयोध्या में अकेले लड़ रही थी ना, आप समाजवादी भी जोड़े थे। तो फिर गलतफहमी, आपको अकेले नहीं थे, आप 38 थे। आप अपने चेक करिए, आप 38 अलायंस थे, 38 पार्टी आपके साथ में थी। एंड इंडिया जो है 26 पार्टियां हैं, आपके साथ में 38 पार्टियां हैं। वही 38 पार्टियां आज आपको बैसाखी पे ले आई है, तो आने वाले टाइम पे यही 38 पार्टियां आपको नीचे ले आएगी जमीन पे। तो अब आप मजबूत नहीं है, मजबूर है। आपकी गवर्नमेंट मजबूरी में चलेगी। आप कभी नीतीश जी लाठी संभालोगे, कभी चंद्रबाबू नायडू को संभालोगे। ये दोनों पार्टियां और इसके साथ साथ में जो अन्य सिंगल पार्टियां हैं वो आपसे बड़े बड़े मंत्रालय मांग रही है और आप कहते हो मजबूत है। भाई जनता ने आपको भरपूर मैंडेट दिया है, जनता ने आपको भरपूर गोली भर के दिया है। जनता ने 272 सीटों में गवर्नमेंट बनती है, जनता ने आपको 303 सीटें दी और भरपूर मदद करी, भरपूर मैंडेट दिया। उसके बावजूद आप जनहित के काम नहीं कर पाए, न महंगाई रोक पाए, न बेरोजगारी रोक पाए, न मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या मंदिरों के नाम पे, धर्म के नाम पे लूट हो रही है, वो रोक पाए। इसीलिए जनता ने नकार दिया और इसीलिए लोग बाग आपसे नाराज है। वरना मोदी जी से किसी की दुश्मनी नहीं है, मोदी जी से किसी की दुश्मनी नहीं है। मोदी जी 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री चले गए। कार्यकाल को और कार्यों को याद किया जाता है।
कि कौन आदमी कितने साल रहा और उसने क्या काम किया है। आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुओं के लिए क्या किया है। आप कहते हो हिंदू पार्टी है, बेशक हिंदू पार्टी है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी रोज मंदिर जाता हूँ। तो क्या मोदी जी को वोट देना ही हिंदुत्व है क्या? क्या मोदी जी को जिता देना ही हिंदुत्व है क्या? हिंदुओं के क्या कार्य होते हैं? हिंदुओं का कोई नियम कानून या कोई नया लॉ उन्होंने, या हिंदुओं के लिए कोई नया लॉ अगर सेट किया हो तो मुझे आप बता दीजिए। मैं तो ये मानता हूँ कि आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय उनको यूज किया, उनको मिसयूज किया, और उसका परिणाम है कि 30 बार उन्होंने आपको छतरपुर बना के लटका दिया कि ना आप भरते रहे ना घाट पे। भाई आदमी हार जाता है तो संतोष करके बैठ जाता है, पूरा आदमी जीत जाता है, कैंडिडेट पूरा आ जाता है तो बातें खिल जाती है। मगर आपको न तो खुशी मनाने लायक रखा, न आपको दुखोने लायक रखा। अब आप निकल भी नहीं सकते, रुकल भी नहीं सकते, वो वाली स्थिति कर दी जनता ने। तो महादेव के जनता सर्वोपरि है। जनता के हित में काम करोगे तो आगे भी मैंडेट मिलेगा, और जो जनता के हित में काम करेगा, पब्लिक का काम करेगा, वो सत्ता चलाएगा, वो सरकार चलाएगा। कांग्रेस ने 60 साल 65 साल जनता के हित के काम किए और अच्छे काम किए। तो कांग्रेस को 60 साल जनता ने विश्वास किया, 60 साल बाद जाके जनता का विश्वास खत्म हुआ कांग्रेस से। आपका तो 10 साल में खत्म हो गया, आपका तो 10 साल में ये विश्वास खत्म होता चला जा रहा है जनता का, और आने वाले हो सकता है 5 साल में और विश्वास खत्म हो जाए। क्योंकि लोगों को लड़वाना नहीं है, लोगों को जोड़ना है। लोगों को जोड़ोगे तो देश की तरक्की होगी, जुमलों से और इनसे देश की तरक्की नहीं होगी। ठीक है, 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी, या फिर ये है कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, हमको प्यार से पार करवा दो। तो इससे देश नहीं चलता, देश चलता है काम से, देश चलता है आपके विश्वास से। आपके जनता ने बहुत विश्वास किया और कांग्रेस से ज्यादा विश्वास किया। जनता ये समझती थी कि बीजेपी हमारे हित में काम करेगी, हमारे लिए काम करेगी, और इसको हिंदू राष्ट्र बनाएगी या हिंदुओं से संबंधित काम करेगी। मगर 10 साल में जनता देख लिया, जनता ने कि ये सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं देंगे और न हमारे हित में काम करेंगे। और टू सर। जी सर। सौरभ जी, अभी आपने सुना कि मिस्टर कल्याण जी ने क्या क्या बताया। अब कल्याण जी तो एक ही चीज को लेके बैठे हुए हैं कि बीजेपी की सरकार बने, और अब देखा जाए बीजेपी की सरकार क्या करती है। तो इनका तो यही मतलब है कि कल्याणकारी सरकार बने और कल्याणकारी काम हो। सौरभ जी, आज देखा गया है कि जो अयोध्या की सीट हारे हैं बीजेपी और फैजाबाद की, वहां महंतों में, साधुओं में बहुत रोष आया है। और एक तरह से ये देखिए कि जो मतलब सनातन धर्म है, इसके ऊपर एक तरह से आलोचना लगी है, क्योंकि सनातन धर्म को ही बचाने में नाकाम रही है बीजेपी। इसका क्या कारण है प्रॉपर से? सबसे बड़ा कारण तो ये निकल के आया कि लोकल जो प्रत्याशी थी, जो कैंडिडेट थे बीजेपी की, उन्होंने एक नारा दिया था, आप हमें 400 पार करें, हम संविधान को बदल देंगे। ये उनका नारा था। सर दिक्कत थोड़ी इसी जगह से आई, जो विपक्ष ने उसको मुद्दा बना लिया। दूसरा, लालच देते रहे कि बिजली छूट हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड छोड़ देंगे 4 तारीख से, खटाखट। दूसरा, अयोध्या में समाजवादी पार्टी जो है 54,567 वोटों से ही जीती है। अवधेश प्रसाद रावत। अब तो जातिवाद बहुत आगे बढ़ गया है, जातिवाद हटना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, 5 लाख वोट करीब पाए हैं लल्लू सिंह जी ने, तो हिंदुओं का ही वोट पाया ना। ये विपक्ष उसमें भी सोशल मीडिया पे हिंदू बन के गाली दे रहा। भाई क्यों दे रहे हैं आप गाली? क्या वो 5 लाख हिंदू नहीं था? 55,000 जय जनता जनार्दन है, ठीक है, हमको प्रत्याशी नहीं अच्छा लगा, जबकि हर कोई चाहता था कि हमारा प्रत्याशी हार जाए और मोदी जी की सरकार बन जाए। ये भी एक लोगों ने चुप्पे गुफ्तगू करते रहे। दूसरा, संविधान बदला जाए। आज मोदी जी ने सबसे पहले संविधान के चरणों में अपना सर रखा है। मोदी जी संविधान बदल देंगे, ये सब क्या गुमराह कर रहे हो? अब 8500 रुपये दीजिए, संविधान के लिए लड़िए। अभी ये जो कार्य होंगे उसमें भी बाधा बनेंगे। दूसरा, सनातन तो बढ़ा है भारत में, सनातन बढ़ा। पहले हम लोग जब छोटे थे तो तिलक लगाते थे तो हंसी के पात्र बनते थे, चोटी रखाते थे, चोटी के लिए कांग्रेस हंसी का पात्र बनवाती थी।
रोजा अफ्तार जी, जी। होते थे, रोजा अफ्तार मोदी जी ने ये तो खत्म ही कर दिया। सनातन तो बड़ा है, खूब तिलक लगाइए, छुटियां रखिए, भगवान श्री राम के जयकारे लगाइए रोड पे निकलकर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। दूसरा, सारे माफिया खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सारे माफियाओं को खत्म कर दिया। अब आगरा में पूछिए कितनी लूट हुई है, कितनी लूट हो रही, कितनी डकैती हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि भू माफिया परेशान है। जो जो सरकार में बैठे थे वो पता कर लेते थे एक्सप्रेस वे कहाँ से निकलेगा, उस रोड को पहले खरीद लेते थे, बाद में वही बढ़ के कीमत सरकार को देते थे। अब गरीबों से सीधे सरकार ले रही है। सरकार उस जमीन को किसी को भी बिचवानी नहीं बना रही, किसी दलाल को नहीं आ सकता है, सीधे किसान से ले रही, एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं। कितना विकास हुआ है अब क्या बताए। कांग्रेस के जमाने में देख लीजिए और आज के जमाने में, कांग्रेस खुद जी, उठा जी। के देख लेना, आई ना। रोडों का विस्तार देखिए, जाल कितना अच्छा है। आप बताइए, आपके आगरा में कल्याण जी ही स्वयं बताएं, दिल से बताएं, आत्मा से, कि रोडों रोडों का क्या हाल है। इतनी चिकनी रोडें हैं। हम जब छोटे थे तो एक ने जो है सांकर मोटरसाइकिल के जो है कोर्ट केस कर दिया था कि 5 साल की वारंटी होती है और 6 महीने में कैसे चला गया, क्योंकि रोड खराब थी। तो उसने कंपनी ने ये दिया कि रोड पर आप करिए क्लेम, क्योंकि रोडें गड़बड़ है उत्तर प्रदेश की। आज रोडों का और गुंडा माफिया सब भाग गए, या तो जेल या तो ऊपर की रेल देख रहे हैं। तो विकास तो हुए हैं, विकास को आप न झुठलाइए। ठीक है, जनता जनार्दन है, लेकिन किन्हीं कारणों बस गुमराह हो गई। अब वो 8500 गुमराह कर रहे हो तो जो आपने ये नहीं कहा सरकार बनेगी, इन्होंने कहा 4 जुलाई आते आते पैसा खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाई दीजिए, और फार्म आप ही ने बांटे। भाजपा को कहाँ इतना टाइम है कि भाजपा के कार्यकर्ता आपके पेपर बांटे, आपके विषय में वो जी, बात भी नहीं करते थे। ये है। जी, जी। अब सबसे बड़ी विशेष बात तो ये रह गई है कि सरकार तो बन जाएगी, सरकार किसी भी तरह से बनेगी, लेकिन ये सरकार चलेगी बैसाखी पे, जैसा कि कल्याण जी बोल रहे हैं, बैसाखी की सरकार होगी। ठीक है, एनडीए मिल के सरकार बना रहे हैं, एनडीए से सरकार बन रही है, मिली-जुली सरकार बन रही है, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि जो इस समय विपक्ष आएगा, वो बहुत ही मजबूत होगा। विपक्ष इसलिए मजबूत होगा क्योंकि आईएनडीए में ऐसे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं कि वो इस सरकार में कोई चीज भी अगर आप अमेंड करेंगे, उसको 10 बार सोचेंगे अमेंडमेंट करें या ना करवाएं, क्योंकि इस समय उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी है, क्योंकि बसपा ने जो अपना तीसरा पोजीशन वापस कामयाब किया है जो यूपी से, इससे वो 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी हो सकता है कि आईएनडीए में गठबंधन की सरकार में सीएम के लिए भी उन्होंने जोड़ तोड़ लगाया हो। कुछ नहीं कह सकते कि क्या अभी निकल के सामने आएगा, देखना यह है कि अब क्या होगा। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सरकार चलेगी, वो सरकार तो बिल्कुल चलेगी, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे काम होगा कि नहीं होगा, अब इसकी गारंटी क्या है। क्योंकि मोदी जी की गारंटी तो मेरे ख्याल से अब लोग मानेंगे नहीं, अब तो प्रत्याशी की गारंटी मानेंगे या जो लोग आएंगे उसकी गारंटी मानेंगे, क्योंकि मोदी जी तक तो ये बात जा ही नहीं रही है। और मोदी जी के चेहरे पे कब तक आप चुनाव लड़ोगे। कल्याण जी, कल्याण देखिए, जी। देखो, हर आदमी को जनता ने आईना दिखा दिया है और जी, जी। अब हर कैंडिडेट को ये सोचना होगा कि मैंने जनता से जो वादे किए हैं, अगर मैं उनको पूरा नहीं कर पाता तो जनता मुझे यहाँ से किक आउट कर देगी, क्योंकि जनता जी, जी। सर्वोपरि है। जनता पे जैसा योगी जी ने कहा कि मैं यहाँ पे बुलडोजर चलवा दूंगा, माफिया को समाप्त कर दूंगा, तो उसका उन्होंने गलत यूज किया। जो प्रशासनिक अमला है या प्रशासनिक कार्यकाल है, उसका गलत यूज किया और उन्होंने सही के साथ साथ में कुछ गलत काम भी किए हैं, जिसकी वजह से जनता उनसे नाराज रही और जिसकी वजह से योगी जी को उन्होंने घुटनों पे ला दिया। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं यूपी की और 80 सीटों में जहां पर ये कि आप पावरफुल जिसे कहते हो कि नेक्स्ट पीएम के नाम से आप पुकार रहे थे, जिन्हें सब लोग बात कर रहे थे कि मोदी जी के बाद में योगी जी सीएम बनेंगे, उनके नाम से पुकार रहे थे, सब उनको पॉपुलर कर रहे थे। आज उनको घुटने पे ला दिया, आज उनकी कोई हैसियत नहीं है, आज उनके कई फोटो,
आज उनको कोई मंच पे कोई बुला नहीं रहा। तो ये जनता है, और ये है कि आपने कहते हो कि माफिया को हमने मार दिया, तो आप ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर रहा कहाँ? जब पुलिस कस्टडी में किसी आदमी को आप शूट कर देते हो तो वहां पर तो आप फेल हो गए। या तो ये कि आपने मरवाया हो तो या आप कमिटमेंट करते हैं कि साहब हमने मरवा दिया, या फिर ये कहे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। क्योंकि जो आदमी आपकी कस्टडी में है, कोर्ट की कस्टडी में है, कोर्ट सर्वोपरि है उसको पनिश करने के लिए। कोर्ट चाहे तो उसे छोड़ सकती है, कोर्ट चाहे तो उसे सजा दे सकती है। उस आदमी को आप मरवा के अपनी मूछें तान रहे हो या मूछें खींच रहे हो, तो कहाँ तक जायज है? तो ये सब जनता ने देखा है कि जो आदमी पुलिस की कस्टडी में हो, पुलिस के अरेस्ट में हो, पुलिस की गिरफ्त में हो, और फिर पुलिस में घुस के आदमी को एनकाउंटर कर दिया जाता है या उसके सर में गोली मार दी जाती है। आदमी ठीक है, मार दिया, गुंडा था, बदमाश था, रंजिश भी हो सकती है, बाकी आपका तो लॉ एंड ऑर्डर का फेल हो गया। तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हो कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था, हमने जो है यहाँ पर जो है दहशत फैला दी, हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो ये चीजें नहीं चलने वाली है। ये चीजें जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो हर चीज देखती है। आप खाली टीवी में प्रचार करने से या टीवी में फोटो दिखा देने से या बुलडोजर दिखा देने से पब्लिक दहशत में नहीं आती। पब्लिक सब समझती है। पहलवान आदमी जो होता है, ताकतवर आदमी होता है, उसको हर कोई नमस्कार करता है, मगर दिल में वो रखता है कि ये आदमी क्या करेगा, आज इनके साथ में कर रहा है कल निर्दोष आदमी को भी मारेगा। तो ये चीजें पब्लिक जानती है, कहती नहीं है। और पब्लिक जो है दिल में जो ठान लेती है या जो देखती है या जो सोचती है उसी के अनुसार आपको परिणाम देती है। तो यूपी में किस तरह के आप इसको, और जैसा कि आप कह रहे हो कि ठकाठक 8,500 रुपए मंथली आते रहेंगे, या तो एक ये जुमला है इस तरह का, जिसे मोदी जी ने कहा था ना 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, आज तक आपने कभी डलवाया नहीं। तो 15 लाख रुपए जब आप जीत खाते में आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर ब्लैक मनी आ जाती है तो ब्लैक मनी से नहीं आई, इन्होंने तो सीधे मतलब ब्लैक मनी नहीं आई। 4 जुलाई से ठकाठक। आपका मतलब है कि ब्लैक मनी भारत में नहीं है, उसको लाने में असफल रहे। मैं कल्याण से ये पूछना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन ठीक है? सर ईवीएम मशीन ठीक है जी साहब? ब्लैक मैं कल्याण में आपने पूछना हूँ कि ब्लैक मनी नहीं है, इसका मतलब अब जो है ईवीएम मशीन ठीक है? आपकी नोटबंदी फेल हो गई, ब्लैक मनी, और आपने कहा स्विस बैंक में जिसकी 4 जून को आरती उठने वाली थी। जी ऐसा नहीं 10 साल में। स्विस बैंक की रिपोर्ट ये है कि पहले जो है जितना पैसा था उसका 4 गुना पैसा स्विस बैंक में काला धन जमा हो चुके हैं। आप काले धन की बात नहीं करते, तो गुमराह करके काले धन के नाम पे आप कुर्सी हत्या के बैठ गए, उसके बाद में आप बता नहीं रहे कि काला धन आया कि नहीं आया। तो ये चीजें जो ना जनता से समझती है, तो आप इस जनता को बेवकूफ नहीं समझे कि जनता आपको अगर माथे पे बिठा सकती है, नीचे रोन भी सकती है। रिसेंटली मैं चाहूंगा, अभी रिसेंटली टाइम हमारे पास इतना ही था, कल्याण जी, टाइम हमारे इतना ही था। बीजेपी के जो है सदस्य, हाँ तिवारी जी बोलिए आप। सर एक बात और पूछना चाहते थे कि ईवीएम मशीन ठीक है 4 जून को जिसकी अर्थी उठा? हाँ कल्याण जी जवाब दीजिए, ईवीएम सही है? नहीं ईवीएम कल्याण जी ऑब्जेक्शन है ईवीएम पे। ईवीएम के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, ईवीएम के साथ जो धांधली हो रही है, आपने कभी देखा है कि अभी पकड़े जा रहे हैं? ईवीएम तो अभी भी गलत है। आपने कभी देखा हो कि बीजेपी को वोट डाला और कांग्रेस की पर्ची निकली हो? देखा है कहीं पे न्यूज में? बाकी मैं आपको 100% दिखा देता हूँ कि जहाँ पर कांग्रेस को वोट डाला हो, किसी को वोट डाला और वो बीजेपी की पर्ची निकाल रहे हैं, तो वो ईवीएम सही हो सकती है? चलिए 8500 रुपया प्रति महीने डलवाइए, हम लोग भी नाश्ता देखेंगे आपकी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मेट्रो टुडे लाइव में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद, जय सिया।